हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर पीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम लोग जो है आज पढ़ेंगे समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है। हम बात करें सेकेंड ईयर के लिए इसमें 2023 में, राइट है। और सारे के सारे सब्जेक्ट के मैं कराऊंगा। आपका समावेशी विद्यालय का सृजन हो, आपका लिंग विद्यालय एवं समाज हो, आपका ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या हो, आपका गांधी जी की नई तालीम वाला हो। ठीक है, एक्सरसाइज जो भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं सारे के सारे मैं आप लोगों को ऐसे ही करवाऊंगा। यूनिट वाइज मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप तैयारी करते हो या आप जैसे बीएड का कोई भी आप मतलब, तो सबसे पहले क्या आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर्स जरूरी होते हैं। ठीक है, आपको यही नहीं पता हमारा क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा वो रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले चले जाते हो 5 ईयर के उस पर। ठीक है, कि 5 ईयर के हम देखते हैं और जो है मतलब उसमें सॉल्व हमें मिल जाते, तो उसमें आप लोगों से एक थोड़ी सी हानि होती है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा बुक से पढ़ते हैं या आप लोग मॉडल से पढ़ते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है, और क्या आप लोग जो है प्रीवियस खुद से एनालिसिस करके जो चीज़ पढ़ते हैं उससे क्या आप लोगों को बेनिफिट होता है, और जो आप 5 ईयर के ले लेते हो उससे आप लोगों को क्या मतलब होता है। ठीक है, सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक वीडियो में सारा का सारा समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूँ जो ऐसे समावेशी विद्यालय का आज ये जो सृजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें यूनिट 1 to 5 जो भी आपकी 1 से 5 तक यूनिट है सारी की सारी जो है एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूँ। हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट की हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट की हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और खुद आप जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको टाइप करूं, क्योंकि आप पता है ना मई में आप लोगों के एग्जाम होने जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इसलिए तो आप लोग खुद अपने कॉपी उठा लीजिए, आप लोग पेन उठा लीजिए और सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ की बात रही तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जो बच्चे मेरे से नए जुड़ पा रहे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं, उन सबको मेरे चैनल और मेरे ग्रुप के बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता है। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग आप लोग जाइए और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जाइए, राम क्लासेस फॉर बीएड टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, मेरा ग्रुप आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जरूर चेक कर लिया करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। राइट है, तो ये रहा। और ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसमें पहले देखते हैं यूनिट 1 से कैसे क्वेश्चन आते हैं और अभी तक जो है 2016, 17, 18, 19, 20 में मतलब जो भी मतलब 17 में कैसे क्वेश्चन आए वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप लोगों को पता होगा यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी आप चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग अपना सिलेबस भी पूरा कर सकते हो। राइट है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट देख लिया करो। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट जाके वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने सारे के सारे पेपर्स भेज रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, असाइनमेंट फाइल्स और लेसन प्लान्स, ठीक है, पोर्टफोलियो, बस सारी की सारी फाइल्स भी मैंने वहाँ पे भेज रखी हैं। ठीक है, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 से आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को सामने लाया हूँ। ठीक है, आप लोग इन्हें खुद से मतलब लिख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेष शिक्षा या एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी मतलब मैं लाया हूँ आप लोग सारे के सारे देखिए। उसके बाद में जो मैं पेपर बनाऊंगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये तैयार कर लो, वो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और सारे के सारे मैं करवाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, ये हो गया आपका शिक्षा की मुख्य धारा, ये क्या पढ़ते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये 2017 में क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन एक पे ही आए थे अथवा करके। राइट है, और पेपर्स मैंने टेलीग्राम पे भेजे, आप लोग वहाँ से जरूर देखिएगा। राइट, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, ये भी बहुत क्वेश्चन रहता है। ऐसा हो आप पढ़ के आ रहे हो समावेशी विद्यालय का सृजन, तो समावेशी मतलब ये ना क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तथा विशेषताएं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ये आप लोग बिल्कुल तैयार कीजिए। और समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश से वही क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा का विस्तृत मतलब ये जो इसमें अंतर या इनकी जो है तुलना करनी है। राइट, ये 2019 में आपका आया हुआ। फिर एक जो 2019 में दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है शिक्षा के मुख्य धारा, अभी मैंने ऊपर बताया वहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया। भारत में समावेशी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। राइट, ये मतलब ये तो सेम ऊपर वाला वैसे ही हो गया। ठीक है, तो विशेष शिक्षा समावेशी शिक्षा की तुलना कीजिए। समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा से विभिन्न स्तरों। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। अब देखिए, आप जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से क्वेश्चंस घुमाए गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें तो सही से देखें तो दो या तीन ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है एक ये क्वेश्चन बना, एक ये क्वेश्चन बना, ये इतने सारे क्वेश्चन बने हुए। ठीक है, ये क्या होता है, ये आप लोग जब मतलब मॉडल से पढ़ते हो या आप जो है जब 5 ईयर के उससे उठाते हो ना, इस चीज़ में आप लोग डिस्टर्ब रहते हो। ठीक है, अगर आप किसी के नोट से पढ़ रहे हो या कैसे भी पढ़ रहे हो, तो उसमें होता है क्या, आपके
जो मतलब यूनिट वाइज दे रहा है, तो उसमें सारे के सारे जो आपके डाउट्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर पेपर कहीं से भी घुमा के पूछे, कैसे भी पूछे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पिछली बार आप लोगों ने जब उसका पेपर दिया था फिलोसफी का, तो काफ़ी बच्चे उस चीज़ में कन्फ्यूज हो गए थे, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता। उसमें हुआ ये था, जो 16 नंबर में आते थे, ठीक है, वो 8 नंबर में आए थे, 8 नंबर वाले 16 नंबर में आए थे। थोड़ा सा इधर उधर पेपर किया था, इसमें काफ़ी बच्चे मतलब क्या सोचने लगे थे, क्या ही मैं बताऊँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं। और जो सेकेंड ईयर में आप लोगों के पेपर होते हैं वो आप लोगों को पता ही है, उसमें फर्स्ट ईयर में जो है 16 के थे, मतलब सॉरी 80 के थे, और सेकेंड ईयर में आपके 40, जो वहाँ पे 16 के थे यहाँ पे 8 के हो जाएंगे, जो वहाँ पे 4 के थे वहाँ पे 2 के हो जाएंगे, जो वहाँ पे 2 के थे यहाँ पे 1 पे हो जाए, सेम ऐसे ही रहते हैं, राइट है। बस 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। और ये रहा समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये आप लोगों का 2 नंबर में आता है, राइट है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है, और जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। हम समावेशी शिक्षा, ये हो गया। शिक्षा के मुख्य धारा अभी मैंने बताया, आप जब लॉन्ग तैयार करेंगे तो वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं, जब आप लॉन्ग का मतलब अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट अपने आप कवर हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया एकीकरण शिक्षा, ठीक है। इंटीग्रेशन एजुकेशन, अभी जब आप अंतर वगैरह पढ़ेंगे तो वो क्या, वो सारा का सारा हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे करना है सारा का सारा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए जुड़ पा रहे हैं मेरे से, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर लीजिए राम क्लोसेस फॉर बीएड, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगी। प्रतिभाशाली, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, राइट है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए, ये आप लोगों का जो है लॉन्ग में क्वेश्चन आया है 2019 में। 17-18 में इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। फिर 19 में अगला क्वेश्चन इसमें था, विशिष्ट बालकों से क्या समझते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, राइट। और फिर अगला क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, संवेगात्मक विशिष्ट बालकों को परिभाषित कीजिए, ये हो गया। अगला है प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की भी कोशिश करूंगा, राइट है। तो ये हुआ पहली बात, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आते, कैसे आते, ये चीज़, राइट। ये हो गया प्रतिभाशाली बालक। आप लोगों ने जो है ग्रोविंग अप एज ए लर्नर पढ़ा था, उसमें प्रतिभाशाली बालक वो सारे के सारे पिछड़े बालक, ठीक है। तो वो आपसे जो है काफ़ी कुछ जो है सेम मतलब है इसमें, ठीक है। वो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं, ये आपका आता है किसमें, 2 नंबर में आता है। प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, इसके बारे में। समावेशी शिक्षक के लिए उत्तरदायित्व, ये हो गया पिछड़े बालक हो गया आपके। अधिगम बाधित बालकों की समस्याएं, मंद अधिगामी बालक, ये हो गया अपराधी बालकों। ये देख रहे हो, ये आप लोग जो भी ग्रोविंग अप एज ए लर्नर पढ़े थे सारा का सारा समझ लो, काफ़ी कुछ वहाँ से आप लोगों का इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका। जैसे आपने उसमें फिलोसफी पढ़ी थी, वो भी जो है उसमें वो हो गया। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सेम ही है। जैसे आप इसमें गांधी जी वाले पढ़ेंगे तो गांधी जी फर्स्ट ईयर में ऐसा हो ही नहीं सकता बेसिक शिक्षा वाला क्वेश्चन ना आए, वो हर बार आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा बार बार, ऐसे ही इसमें जो है कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। और जो बेसिक शिक्षा है वो भी आप लोग तैयार करिए। फर्स्ट ईयर में भी वही था, सेकेंड ईयर में भी वो आपका क्वेश्चन बार बार आता है, राइट। तो वो भी आप लोग तैयार कीजिएगा। और सारा का सारा मैं खुद ही बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या पढ़ना, क्या क्या तैयार करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो है अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन आपका 2017 में आया था वो आया था सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन 2017 में आया था यूनिट 3 से। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो आया था यूनिट 3 से, वो है जो है समूह अधिगम क्या है, समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है, राइट। ये आपका दूसरा 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। शायद हो सकता है ये अथवा में ही लग के आया हुआ था। 2018 में जो आपका क्वेश्चन आया है 2018 सहयोगी अधिगम क्या है, ठीक है। ये सहयोगी अधिगम और ये आपका विद्यालय समावेशी अनुदेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये आप लॉन्ग के तैयार करते हैं तो शॉर्ट के अपने आप कवर हो जाते हैं, राइट है। ये अधिगम से आपका क्या अभिप्राय, इसके उपायों का वर्णन कीजिए। और विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन व्यूह रचना, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। टोली शिक्षण फर्स्ट ईयर में आप लोगों के पढ़ा था, ठीक है। और व्यव आधारित सीखना ये हो गया ई अधिगम। ये अधिगम अभी देखा आप लोगों ने यहाँ पे तैयार होगी, इसमें भी शॉर्ट में भी तैयार हो जाएगा आपका, राइट। ये हो गया, काफ़ी कुछ है, ठीक है। लॉन्ग में अच्छे से तैयार किया तो शॉर्ट का अपने आप हो जाता है, ठीक है। प्रबंधन से आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे जो मैं आप लोगों को इसके बाद में बताऊंगा वो सारे के सारे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। यूनिट 4 से जो अभी तक आपके क्वेश्चन आए वो है प्रबंधन। और इसमें मैंने 2021-22 के नहीं दिए हैं, और एक्चुअली मैंने पेपर उसके टेलीग्राम पे भेज दिए, ठीक है। वहाँ से आप लोग खुद उन्हें मतलब डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, राइट है। और या जो अभी मैं बाद में सारी की सारी वीडियो मतलब जो भी लाऊंगा, ठीक है, उनमें सारे सब कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। प्रबंधन
प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? बाधित बालकों के हेतु एक समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन है। फिर श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। और जो अगला क्वेश्चन जो 2018 में ही आया हुआ है वो समावेशी शिक्षा के कक्षा प्रबंधन। ठीक है, ये कक्षा प्रबंधन वाला समावेशी शिक्षा ये बार बार क्वेश्चन आता है। राइट है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें दिया है 2019 में लॉन्ग क्वेश्चंस में केवल यूनिट 1 और 2 से। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूनिट ही स्किप कर देते हैं। ठीक हो, जैसे क्या क्या बोला है, हम ये वाली यूनिट स्किप करते हैं। एक यूनिट अगर मतलब 5 यूनिट है, एक यूनिट स्किप कर दिए तो क्या हुआ? ठीक है, क्योंकि वहाँ तो अथवा में लग के आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, कभी भी कहीं से भी कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे पिछली बार आप लोगों के सामने आप लोगों को पता है यूनिट जैसे फिलोसफी में, ठीक है, 1-2 यूनिट ऐसी थी जिनसे एक भी क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया था, मतलब लॉन्ग में आया ही नहीं। ठीक है, अब समझ रहे हो, तो ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है, यूनिट 1 से ही जैसे मतलब या यूनिट 2 से, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन बना दिए तो वहाँ से फिर नहीं बच पाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। राइट है, पता लगे आपने जो यूनिट स्किप किया है उसी यूनिट से 2 क्वेश्चन आ गए लॉन्ग में, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर पीए। ठीक है, ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे सब कुछ मैंने भेज रखा है। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो फाइल, टीचर डायरी, असाइनमेंट फाइल्स, लेसन प्लान्स, ठीक है, सब कुछ बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। राइट, तो ये चीज़ है। अगर किसी बच्चे को कोई किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। राइट, ये है। कक्षा प्रबंधन के घटक ये आपको शॉर्ट में आता है। ठीक है, शिक्षा व अभ्यास के लिए अनुकूलन, योगा, समावेशी विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, ये आप लोगों के शॉर्ट में आते हैं 2-2 नंबर में। राइट, ये है। और एक बार पढ़ोगे सारा का सारा आप लोगों का तैयार हो जाएगा, और मैं खुद ही सारा का सारा करवाने की कोशिश करूँगा। बट इस बार पेपर बहुत जल्दी होने जाने, तो इसलिए हो सकता मतलब सारा का सारा ना कवर करा सकूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट सारा का सारा मैं आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूँगा, करवा दूँगा। राइट है, तो ये चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा के शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर ये आपका यूनिट 5 का है। यूनिट 5 में अभी तक केवल ये 2 क्वेश्चन ऐसे बने हुए 2021-22 के मैंने इसमें नहीं ऐड किए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। राइट है, वो आप लोगों को पेपर टेलीग्राम पे भेज रखे, वहाँ से भी मिल जाएंगे। समावेशी शिक्षा से संवर्धन हेतु ये आपका हो गया। फिर आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये आपकी यूनिट 5 से अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट में आए वो समावेशी शिक्षण में निर्देशन एवं परामर्श, ये बहुत क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। राइट है, ये हो गया। जिला विकलांग पुनर्वास हो गया। समावेशी शिक्षा में सेवाकालीन, ठीक है, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये आपका हो गया। एनसीटी फर्स्ट ईयर में देख रहे थे, कहीं फुल फॉर्म आ रही थी, कहीं इसका मुख्यालय वगैरह, वो सारा का सारा जो है, और यहाँ क्या कार्य वगैरह पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि मतलब सिलेबस में नहीं है या कहाँ से क्यों पूछे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आ सकते हैं। समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ये आपका हो जाएगा। तो यूनिट 5 भी मैंने इसमें कवर कर दिए। ठीक है, और बहुत ही कम समय में। राइट है, तो और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा राम क्लासेस फॉर पीए। जो भी नए बच्चे मेरे से जुड़ पा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को 4 या 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के। राइट है, वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ईपीसी फाइल्स मिल जाएंगी, स्काउट गाइड वाली आपकी होगी, पोर्टफोलियो, टीचर डायरी, वो सारा का सारा मैं जो भेज दिया हूँ, वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर मैसेज कर देना, मतलब ग्रुप में ही करना। ठीक है, ये हो गया। और या मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। राइट है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और इसी प्रकार मैं सारी की सारी वीडियोज मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को यही करवाऊंगा। ठीक है, मतलब यूनिट वाइज आपको बताऊंगा, आपको जो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सारा का सारा, ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ सको इसमें से ये आ रहा है, ये पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा। ठीक है, तो इसमें क्या, इससे क्या होता है, आप लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ कवर कर सकते हो। राइट है, तो ये था, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। एक आप लोग लाइक कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।